इस्लाम में नमाज की हैसियत रीढ़ की हड्डी की तरह है। जो इंसान जानबूझकर नमाज छोड़ता है, वो हकीकत में अपनी आखिरत को तबाह कर रहा है। कुरान और हदीस में बार बार नमाज की ताकीद की गई है। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जमा पेश कर रहा हूं। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। ऐ ईमान वालो, जी हां, तुमसे खिताब है, मेरे भाई मेरी बहन, अल्लाह तुमसे मुखातिब है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब खालिक की कायनात खुद तुम्हें पुकारे तो बात कितनी अहम होगी? क्या तुमने कभी तसव्वुर किया है उस आग का? ऐसी आग जिसका ईंधन लकड़ी या कोयला नहीं बल्कि इंसान होंगे। इंसान। आज हम दुनिया की आग से भी कांप जाते हैं। एक चिंगारी भी अगर हाथ पर पड़ जाए तो चींख निकल जाती है। तो सोचो उस आग के बारे में जिसका ईंधन खुद इंसान होगा। जहां आग अल्लाह के गजब से पैदा की गई हो, जहां हजारों साल तक जलने के बाद भी आग ठंडी ना हो। नहीं मेरे भाइयों, अब भी वक्त है। आज तौबा करो। आज से अपने घर में दीन का चिराग रोशन करो। अपने बच्चों को आखिरत की तैयारी सिखाओ, क्योंकि याद रखो, तुम्हें सिर्फ खुद नहीं, अपने अहले खाना को भी बचाना है। इस्लाम एक मुकम्मल जाब्ते हयात है, जिसने इंसान को हर पहलू से हिदायत दी है। दिन इस्लाम में इबादत की खास अहमियत है, जिनमें नमाज सबसे अहम और बुनियादी इबादत है। नमाज को दीन का सुतून और मोमिन की मेराज कहा गया है। लेकिन बदकिस्मती से आज बहुत से मुसलमान दानिस्ता तौर पर नमाज को छोड़ देते हैं, गोया के ये कोई मामूली अमल है। हालांकि कुरान व हदीस में नमाज तर्क करने पर, नमाज छोड़ने पर सख्त वईद आई है, यानी चेतावनी आई है। इस वीडियो में नमाज की अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में पेश करने की कोशिश किया हूं। कुरान पाक में बहुत सारे मकामात पर नमाज का हुक्म दिया गया है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है। यहां मैं उस आयत का तर्जमा पेश कर रहा हूं। नमाज कायम करो और जकात दो, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। एक दूसरी जगह सूरह अंकबूत में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। नमाज इंसान के दिल को पाक करती है, किरदार को संवारती है और अल्लाह के साथ मजबूत तअल्लुक कायम करती है। यही वजह है कि नमाज को रोजमर्रा जिंदगी का लाजमी हिस्सा करार दिया गया है, यानी अनिवार्य हिस्सा बताया गया है। अल्लाह ताला ने कुरान में उन लोगों के बारे में सख्त तंबीह फरमाई है, यानी कड़ी चेतावनी दी है, जो नमाज को जानबूझकर छोड़ देते हैं। सूरह मरियम में अल्लाह फरमाता है, फिर उनके बाद ऐसे लोग आए जिन्होंने नमाज को छोड़ दिया और अपनी ख्वाहिशों के पीछे चल पड़े, तो उन्हें जल्द ही गाय का सामना करना होगा। गाय जहन्नम का एक गड्ढा है जो उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो नमाज को जानबूझकर छोड़ते हैं। हदीसों में नमाज छोड़ने वालों पर सख्त वईद आई है, चेतावनी आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज छोड़ने पर बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। हजरत जाबिर रज़ियल्लाह अन्हु से रिवायत है, आदमी और कुफ्र व शिर्क के बीच फर्क नमाज छोड़ने का है। एक और हदीस में हजरत बुरैदा रज़ियल्लाह अन्हु से रिवायत है, हमारे और उनके यानी काफिरों के बीच फर्क नमाज है, जिसने उसे छोड़ दिया उसने कुफ्र किया। इन हदीसों से यह बात साफ होती है कि जानबूझकर नमाज छोड़ना एक बहुत बड़ा जुर्म है, गुनाह है, जो इंसान को ईमान से दूर कर देता है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का नजरिया भी पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम नमाज की अहमियत को अच्छी तरह जानते थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, जिसका नमाज में कोई हिस्सा नहीं, उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान है, नमाज इस्लाम का खंभा है, पीलर है। जिसने इसे कायम रखा उसने इस्लाम को कायम रखा, और जिसने इसे गिरा दिया उसने इस्लाम को गिरा दिया। इमाम अहमद बिन हंबल के अनुसार जो इंसान जानबूझकर नमाज छोड़ता है वह काफिर है। इमाम अब्बू हनीफा, इमाम शाफई और इमाम मालिक के अनुसार ऐसा इंसान बड़ा गुनहगार और फासिक है, लेकिन वह इस्लाम से बाहर नहीं निकलता। हालांकि इन सभी इमामों का इस बात पर इत्तेफाक है
कि नमाज को जानबूझकर छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है और इस पर अल्लाह की नाराजगी और जहन्नम की सजा है। नमाज छोड़ने की असल वजह क्या है? अगर देखा जाए तो इसके बहुत सारे वजूहात हैं। कुछ के बारे में अगर बात की जाए तो उनमें से एक बड़ी वजह है दुनिया की मोहब्बत। कुछ लोग अपने कामकाज को नमाज से ज्यादा अहमियत देते हैं। कुछ लोग तो सुस्ती, काहिली और लापरवाही की वजह से नमाज नहीं पढ़ते। दीनी इल्म की कमी भी एक वजह है। कुछ लोग नमाज की अहमियत और इसके फजाइल से अनजान होते हैं। कुछ तो गलत सोहबत की वजह से नमाज से दूर रहते हैं। जिनकी सोहबत और लगाव ऐसे लोगों से होती है जो खुद नमाज नहीं पढ़ते, वो भी धीरे धीरे नमाज से दूर हो जाते हैं। अल्लाह का खौफ लोगों के दिलों से निकल जाना भी नमाज छूटने की एक बड़ी वजह है। इन सब के अलावा भी नमाज छोड़ने के और बहुत से वजूहात हैं। अब बात करते हैं नमाज छोड़ने का अंजाम क्या होगा। सबसे पहली चीज वो अल्लाह की नाराजगी है। ऐसा शख्स अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है जो नमाज को जानबूझकर छोड़ता है। नमाज छोड़ने वाले की जिंदगी में बेबरकती होती है, यानी नमाज छोड़ने वालों की जिंदगी से सुकून और बरकत खत्म हो जाती है। कब्र और आखिरत के सख्त अजाब से दो चार होना पड़ेगा। हदीसों में आया है कि कब्र में नमाज न पढ़ने वाले का चेहरा सियाह होगा, यानी काला होगा, और कयामत के दिन उसे जहन्नम में डाला जाएगा। अब बात आती है कि जो लोग नमाज से कोसों दूर हो चुके हैं, वो नमाज की तरफ वापसी कैसे करे। इसके लिए सबसे पहले सच्चे दिल से तौबा करे, अल्लाह से माफी मांगे, नदामत के आंसू बहाए और आगे नमाज की पाबंदी का मुकम्मल इरादा करे। उसके बाद नमाज के फजाइल और नमाज छोड़ने पर होने वाली सजाओं को जाने, औलमा की सोहबत इख्तियार करे। जितना ज्यादा मुमकिन हो सके अपने मस्जिद के इमाम से दीनी तालीम हासिल करे। इससे दिल में अल्लाह का खौफ और नमाज से लगाव पैदा होगा, और खास तौर से जो नमाज का पाबंद हो उनकी सोहबत इख्तियार करे, क्योंकि जो इंसान जैसा दोस्त बनाएगा वो वैसा ही बन जाता है। दोस्ती और संगत का असर आ ही जाता है, इसलिए दोस्त का इंतखाब हमेशा सोच समझ कर ही करें। अगर दोस्त अच्छा होगा, दोस्त दीनदार होगा, तो यकीनन आप भी दीनदार होंगे। और एक बहुत ही अहम बात करने लगा हूं कि जो शख्स दुनिया में जिसकी सोहबत इख्तियार करेगा, यानी जिस शख्स से दोस्ती रखेगा, जिस शख्स के साथ उसका उठना बैठना होगा, कल कयामत के दिन उसका हश्र भी उसी के साथ होगा। तो इसके लिए आपको अभी से तैयार होना होगा। आप क्या चाहते हैं कि आपका हश्र बेनमाजी के साथ हो, आपका हश्र जानियों के साथ हो, आपका हश्र सूदखोरों के साथ हो, आपका हश्र उन लोगों के साथ हो जिन लोगों से अल्लाह नाराज है, जिन पर अल्लाह का गजब है। अगर नहीं तो आज से ही ऐसे लोगों की सोहबत छोड़ दे जो आपको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करते हो, जो नमाज से दूर करते हो, जो रोजे से दूर करते हो, जो माँ बाप से अच्छे सुलूक करने से रोकते हो, जो माँ बाप की खिदमत करने से रोकते हो, जो हर वो काम करने से रोकते हो जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद हो। अगर आप आज खुद को नहीं बदले तो वो दीन दूर नहीं, जब अल्लाह ताला आपके गुनाहों की वजह से आपको जहन्नम में डाल देगा, और उस वक्त आपके पछताने से हाथ कुछ नहीं आने वाला। इसलिए अभी भी वक्त है, बदले अपनी सोच और लौट आए अल्लाह की तरफ और सच्चे दिल से तौबा करें। अल्लाह ताला तौबा करने वालों को बहुत पसंद फरमाता है और तौबा करने वालों से बहुत खुश होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा पर इतना खुश होता है जितना वो शख्स खुश होता है जिसने जंगल में अपनी खोई हुई सवारी दोबारा पाले। अल्लाह को अपने बंदे की वापसी बेहद महबूब है। सच्चे दिल से तौबा करने वाला शख्स ऐसा होता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही न हो। इस्लाम में नमाज की हैसियत रीढ़ की हड्डी की तरह है। जो इंसान जानबूझकर नमाज छोड़ता है, वो हकीकत में अपनी आखिरत को तबाह कर रहा है। कुरान और हदीस में बार बार नमाज की ताकीद की गई है और इसे छोड़ने वालों के लिए कड़ी चेतावनी दी गई है। हमें खुद भी नमाज की पाबंदी करनी चाहिए और अपने घर वालों को भी
नमाज पढ़ने की सख्त ताकीद करते रहनी चाहिए। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जमा है, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। ऐ ईमान वालो, जी हां, तुमसे खिताब है, मेरे भाई मेरी बहन, अल्लाह तुमसे मुखातिब है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब खालिक कायनात खुद तुम्हें पुकारे तो बात कितनी अहम होगी। अल्लाह के बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सबको सच्चा मुसलमान और पक्का नमाजी बनाए, आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।